सो एंजाइटी जितनी भी है, छोटी छोटी चीजें आप समझते हैं, दे अफेक्ट, अल्टीमेटली दे अफेक्ट, दे ईट यू अप। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, स्टमक एंड डाइजेशन सिस्टम सत्यानाश से इनको ले जाएगी। और ये शुरू कहां से होती है? छोटी सी एंजाइटी। यहां तक के स्टडीज कहती हैं कि 98% ऑफ ऑल द फिजिकल डिजीजेस आर रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो अगर मैं, अब आपको पता चला मैं होलिस्टिक लिविंग पे क्यों काम कर रहा हूं, कट दिस स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम द लाइफ। कहते हैं ना 80-20 का रूल है, एक काम मैं ऐसा क्या करूं जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो। तो अगर 98% बीमारियों की जड़ ही स्ट्रेस है, तो फिर होलिस्टिक लिविंग में बात करो जहां पे से स्ट्रेस जनरेट ही ना हो। ओके, तो ये उसके पीछे वजूहात हैं, ये हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज, एस्थमा, कोल्ड, फ्लू, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, स्किन डिसऑर्डर, उसको नेम इट यार, स्ट्रेस। आप इसको छोटी सी चीज समझते हैं। ओके, जो बच्चे हैं ना, सानू स्ट्रेस नहीं हैगा, ये सिर्फ बेटा मैटर ऑफ एज है। अभी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है दैट यू कैन फाइट स्ट्रेस। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी हालत भी वही होगी जो आपकी माँ की थी या बड़ों की थी, या उनको भी हो जाएगा। तो इसको भी रोक लो, टेक इट सीरियसली। और स्ट्रेस होता क्यों है मैंने आपको बता दिया। कॉग्निटिव रिस्पांस जो आपका फर्क है ना, व्हेन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। आपके माँ बाप ने आपको दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार ही नहीं किया। एक बीवी बच्ची है, उन्हें PhD कर ली है, माँ ने उसको ये नहीं बताया कि सास कैसी होती है और खामन कैसे होते हैं, रोटी कैसे पकाई जाती है, और शाम को जब खामन थका हुआ आता है उस वक्त तेरी PhD साइड पे रह जानी है, उन्होंने खाना ना लभ्या। अब वो जाती है PhD जनाब, और 19वें ग्रेड की जॉब करिए, घर जाती है, गाड़ी चलाती हुई, खामन कहता है कितने था रोटी कितने। अब नाउ शी फेल्स टू हैंडल दैट सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, क्योंकि ये जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विल लीड टू स्ट्रेस। तो अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करें जिसमें चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, कंपेटिटिवनेस है। उसके लिए अगर वो तैयार है तो उनका स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा यार देख लांगे, अरे देख लेना यार। बच्चियां थी ना जो कि इतने बड़े सिस्टम को चलाती थी और जनाब पूरे मेरे घरों की जिम्मेदारियां उठाती थी। दे वर केपेबल एनफ, दे वर कॉम्पिटेंट एनफ, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मेरे तो अपने चाइल्डहुड के मुझे याद आती हैं। मुझे हमारे ज़माने में, आप तो वो तो 30 साल से दिल करता है कभी कभी मूवी को पुरानी देखने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। हमारे ज़माने की मूवी होती है, उससे मुझे एक याद पड़ता है, पता नहीं उस ज़माने के जो हीरो थे वो एक, खैर आज के हीरो में उस ज़माने के हीरो में भी बड़ा फ़र्क है। तो हेमा मालिनी थी या पता नहीं कौन थी, तो वो खामद घर आता है और वो थका हुआ टूटा हुआ आता है, उसके ना बटन टूटा होता है। वो उससे कुछ नहीं कहती कि वो लड़के आया है, उसको डांटती बिल्कुल नहीं है, और वो उससे कहती है गिर गए थे, चोट लगी थी, पानी पी ले, टांग दबाती है, दाग साफ करती है, खून साफ करती है, उसका बटन लगाना शुरू कर देती है। तहम्मुल से कोई रिएक्शन नहीं किया। करते करते वो खुद ही आगे से कहता है, वो मैं आज खुद बोलता, मैं ये सोच रहा था अगर आजकल की औरत हो, आ गए हो फिर लड़के इन टॉलरेंस के लेवल की बात बता रहा हूं। दे वर वर्डली वाइज वुमेन। उस देखें उस जमाने की हीरोइन भी वही बताती होंगी ना जो उस माशरे में होता होगा।
उस जमाने में ये होता था, खुद बोलता था वो बंदा, बट देन ही विल फील सेफ, ही विल। अच्छा, अब आप किसी से कुछ कहें, उसको पता कि मुझे रेप्रीमैंड होना, वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा। उन्हें एक्सीडेंट हो गया सी, वो झूठ गया, ओ यार कोई यार मिल गया सी, ओ बॉस आ गए थी कराची, तो झूठ ही बोलेगा ना, और क्या करेगा, उसको पता है इट्स नॉट सेफ प्लेटफॉर्म, मैं सच नहीं बोल सकता। और अगर आपने वो उसके साथ रवैया किया तो वो बेचारा शर्म से ही मर जाएगा। तो ये मुआशरे में चेंजेस आई हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्चियां कोप अप ही नहीं कर सकते चैलेंज।